इस मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है। इसमें लड़की का नाम है जोया और लड़के का नाम क्रिक है। क्रिक भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता है। जोया और क्रिक की शादी होती है। वह हनीमून मनाने के लिए पिट्सबर्ग नामक जगह पर जाते हैं। वहाँ एक पुराना बंगला था। क्रिक और जोया उस बंगले को रेंट पर ले लेते हैं, पर उनको यह पता नहीं था कि वह जिस कोठरी को ले रहे हैं वह एक डायन का घर है। अक्सर यहाँ पर जो आता था वह जिंदा वापस नहीं जाता था। इन सब बातों को उस मालिक ने जोया और क्रिक से नहीं बताया। उस कोठरी का एक गार्ड भी है जो ये सारी बातें जानता है, इसलिए वह शाम को 6 बजते ही घर वापस चला जाता है। जोया एंड क्रिक एक दूसरे से उस रात एस्टीमेट होते हैं। अब सुबह हो गई थी। क्रिक किसी काम से कंपनी चला गया है और जोया से कहता है कि हो सकता है मुझे रात हो जाए। शाम के 7 बज रहे थे। जोया किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसके पीछे से एक काला साया गुजरता है। जोया मुड़कर देखती है तो कोई नहीं था, और जब वह अपने पीछे मुड़ती है तभी उसके सामने एक डायन दिखाई देती है। डायन को देखकर जोया डर जाती है और भागती भागती अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजे बंद कर लेती है। रात के 9 बजने लगे थे। अभी तक क्रिक नहीं आया था। जोया उसका फ़ोन बार बार ट्राई कर रही थी, पर फ़ोन है कि लग ही नहीं रहा था। जोया डर के कारण पसीने से तर-तर हो जाती है। जोया अंदर से अंदर डर बैठी थी। उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वह अधिक डर जाती है, जिसके कारण बेहोश हो जाती है। सुबह के 8 बजे थे। क्रिक वापस घर आता है और उसे घर में चारों ओर सामान बिखरे हुए दिखाई देते हैं। क्रिक जोया के कमरे में जाता है और जोया को उठाता है, पर जोया उठ ही नहीं रही थी। अब जोया के अंदर डायन की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। क्रिक को वह जोया के अंदर जो डायन थी उसे अपने बाहों में भर लेती है और उसके साथ एस्टीमेट हो जाती है। एस्टीमेट करने के बाद क्रिक आराम करने लगता है और डायन को मज़ा आने लगता है। ये सब ऐसे ही होता चला जाता है। रात के 9 बजे थे और फिर जंगली आवाज़ें सुनाई देती है और फिर जोया क्रिक के साथ एस्टीमेट हो जाती है। एस्टीमेट होते होते कुछ देर बाद डायन अपने रूप में आने लगती है, जिसे क्रिक थोड़ा सा ही देख ही पाता था कि वह फिर से जोया के रूप में आ जाती है। क्रिक को सब धीरे धीरे मालूम चलने लगता है, क्योंकि वह जब जब जोया के शरीर से बाहर जाती थी आत्मा, जोया उसे विश्वास दिलाने के प्रयास करती थी, पर क्रिक विश्वास ही नहीं करता था। क्रिक एक रात सो रहा था, तभी उसे जोया की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह आवाज़ की तरफ भागने लगता है और देखता है कि जोया को किसी बुरी आत्मा ने अपने वश में किया है। फिर तभी जोया नॉर्मल हो जाती है। क्रिक को विश्वास होने लगा और वह चर्च के फादर के पास जाता है। फादर सब कुछ जान लेते हैं और वह कोठरी में आते हैं और वह डायन को बुलाते हैं। कड़ी मेहनत के बाद फादर डायन को एक कांच के बोतल में कैद कर लेते हैं और कांच के बोतल में कैद करने के बाद उसको एक जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। पर वो आत्मा अभी भी तड़प रही थी।